दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉइल कौन सा होता है, हमें एसी इनपुट किधर करना होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में एक तरफ हम बिजली की वायर जोड़ते हैं और दूसरी तरफ हमें वोल्ट मिलता है, जितनी वोल्ट की ट्रांसफार्मर वो होता है। तो हमें बिजली की वायर किधर जोड़ना है हम कैसे पता कर सकते हैं। हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है। देखिए, जैसे कि जिस ट्रांसफार्मर में वायर लगी होती है उसके बारे में ज़्यादातर लोग को पता होता है, लेकिन इस टाइप का ट्रांसफार्मर मिल जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का क्या मकसद है कि इस टाइप का ट्रांसफार्मर आपको मिलता है तो उसमें आप लोग को बिजली की वायर किधर जोड़ना है ये जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सेम यही चीज़ होता है, जैसे कि ये है जिसमें वायर लगा है, तो ये सेम यही ट्रांसफार्मर ये भी है, लेकिन इसका पॉइंट जो दे दिया है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए, इस ट्रांसफार्मर से ही हम समझेंगे तभी ये ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे होती है वो समझ लेंगे। तो देखिए, इस ट्रांसफार्मर में एक तरफ 3 वायर लगी है और एक तरफ 2 वायर लगी है। अब पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, तभी आप लोग के समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर को हम ले लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर में क्या है, एक तरफ 2 वायर है, तो एक तरफ 2 वायर है तो इसका वाइंडिंग कैसे हुआ होगा। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से चलता है वाइंडिंग। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे एक वायर कनेक्ट हो गया इसमें, एक वायर कनेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। अब ये हो गया ये दोनों वायर, समझिए। अब एक तरफ 3 वायर है तो इधर कैसे रहेगा वाइंडिंग। देखिए, इधर भी इस तरीके से ऐसे वाइंडिंग रहेगा और इस तरीके से वाइंडिंग रहता है। अब यहाँ पे इधर से 3 वायर निकला हुआ है, तो देखिए इस तरीके से 3 वायर हो गया। अब ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग है कॉइल की, तो एक तरफ 3 वायर एक तरफ 2 वायर। अब ये पतली वायर की वाइंडिंग होती है और ज़्यादा टर्न होता है, तो वो ये है जिधर की हमें AC 220 वोल्ट इन करना होता है, ठीक है। AC ये होता है प्राइमरी, ठीक है। इधर रेड या ऑरेंज 2 ही वायर लगा होगा प्राइमरी में, जैसे कि इसमें रेड लगा हुआ है। इधर कोई सा भी कलर होता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि 12-12 का जो कलर होगा वो सेम होगा। ये 12, ये 12, ये 0, तो ये 12-12 का कोई सा भी कलर होगा सेम होगा, 0 का अलग होगा। जैसे कि ये और ये 12, देखिए ये ब्लू है, ठीक है, और ये ब्लैक है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसी तरीके से 12-12 का सेम कलर होगा, 0 जो होगा वो अलग कलर का होगा। ये टाइप का ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोग को पता है, वो इसका कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप के ट्रांसफार्मर में उनको मुश्किल हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम बिजली की सप्लाई किधर दें, क्योंकि अगर आप इस तरफ बिजली की सप्लाई देना है और इस तरफ दे देते हैं तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगी। अब ये हो गया 12-0-12 का। अब 0-12 की वाइंडिंग कैसे होएगी, देखिए इसी तरीके से यहाँ पे कॉइल होएगी ऐसे, इस तरीके से। इधर 2 वायर निकल गई, इसमें भी ये 2 वायर, ठीक है, कनेक्ट हो गया 2 वायर इधर, और इस तरफ से फिर कॉइल बनी होगी। अब इस तरफ से भी ऐसे कॉइल बनी होगी, लेकिन अंदर क्या होगा, तो ये 0, ये 12, ठीक है। तो अब इस तरीके से 0-12 का होता है। इसमें भी सेम ये हो गया, इधर रेड वायर या ऑरेंज वायर लगा होगा, इधर 220 वोल्ट AC इन करेंगे, ये प्राइमरी सेक्शन हो गया। इधर हमें 0-12 आउट मिल जाएगा, ये सेकेंडरी हो गया, इसका भी ये सेकेंडरी है। तो इस तरीके से 0-12 हो गया। तो ये 0-12 हो या 12-0-12 हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस ट्रांसफार्मर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि रेड या ऑरेंज वायर निकला है वो समझ लेते हैं बिजली की वायर देना है। इधर 12-0-12 है तो 3 वायर है, तो इधर कनेक्शन हो जाएगा या ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये 0-12 है, ब्लैक को साइड कर दिए तो ये 0-12 हो गया। अब समझिए कि इधर भी रेड है और इधर भी रेड दे दिया, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि इधर भी रेड है और इधर भी रेड है, तब आप किधर बिजली की सप्लाई जोड़ेंगे, वही चीज़ आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब देखिए, जहाँ पे इस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाता है कि इसमें जैसे दोनों तरफ रेड लगा दे तो हम लोग को सप्लाई किधर देंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ये इसी तरीके से ये है कि एक तरफ ये सब कुछ बना दिया पॉइंट, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इधर दोनों तरफ पॉइंट है, लेकिन बहुत ऐसा ट्रांसफार्मर मिलेगा
जिसके एक ही तरफ ऐसे 5 पॉइंट होगा, ठीक है। 5 वायर निकला हुआ है इधर से, तो 2 वायर ये, 3 वायर ये, 5 हो गया। लेकिन इस तरीके से 5 वायर एक ही तरफ निकाल देगा तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब एसी सप्लाई कहाँ जोड़ना है, हमें आउटपुट कहाँ लेना है। हमने 12-0-12 और 0-12 का बता दिया। अब क्या रहेगा कि इस टाइप का ट्रांसफार्मर रहेगा, तो उसमें क्या किया रहेगा कि देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये ट्रांसफार्मर का हम सिर्फ ये पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक तरह से एक ही तरफ का पॉइंट है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका वाइंडिंग का कॉइल ऐसे रहेगा, देखिए जैसे कि सेम वाइंडिंग रहेगा। ये 12-0-12 का होगा तो ऐसा वाइंडिंग रहेगा, और 0-12 का होगा तो ऐसा वाइंडिंग रहेगा। सेम करना है उसको, जब भी काम करेगा। तो क्या रहेगा कि एक पे इस तरीके से वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। ये एक इसमें कनेक्ट हो गया। अब अगर 12-0-12 का मान के चलिए 5 पॉइंट होगा तो 12-0-12 का होगा, तो उसका वाइंडिंग कैसे होगा, यहाँ से एक वायर निकले ऐसे कॉइल रहेगा, ऐसे इस तरीके से देखिए। अब एक पॉइंट इसमें कनेक्ट, एक पॉइंट इसमें कनेक्ट, एक पॉइंट इसमें कनेक्ट, ठीक है। अब हो गया। अब ये 5 पॉइंट एक ही तरफ निकाल दिया। अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब एसी की सप्लाई किस में जोड़े, आउटपुट किससे लें। तो अब देखिए क्या करना है कि अब इसको चेक करना होगा मल्टीमीटर से। इसको तो आप जैसे मर्जी कलर से जोड़ देंगे कि रेड कलर है, इसमें बिजली की वायर दे दो, इधर से ले लो। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा वोल्ट लेके और उसको कम करके आउट करना, यानी कि जो वोल्ट लिया उसको डाउन करके आउट कर देना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। तो ये आसान है, लेकिन वहीं पे ये सेम चीज़ है लेकिन मुश्किल हो गया, यही चीज़ को समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं पकड़ सकते कि किस में हमें एसी की सप्लाई देना है। तो अब मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मल्टीमीटर हमारे सामने है, इसको बीप रेंज में लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये बीप रेंज है, यहाँ पे आपको बीप की साउंड में आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एसी वायर है, इसमें रेड लगा है, हमें पता है कि ये एसी वायर है, लेकिन अब हमें इसमें पता नहीं है कि कहाँ पे पॉइंट देना है। तो अब ये एक कॉइल एक में वाइंडिंग है, तो ये सेम इसका कंटिन्यूटी बताएगा, और ये 3 आपस में कनेक्ट है तो ये तीनों में कंटिन्यूटी बताएगा। तो उसी तरीके से बताएगा। तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर का 5 पॉइंट निकला है, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से पॉइंट में कौन सी कॉइल की वाइंडिंग है। तो इसी के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम एसी देना है, तो इसको हमने चेक किया, देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना बताया, 131 इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों वायर का। अब इधर हम चेक कर लेंगे, तो देखिए इधर क्या बताएगा वो भी सामने देख लेंगे। तो इधर देखिए यहाँ पे 0 वाला ब्लैक वायर 0 है, उस पर लगा लिया, तो ये बीप के साथ 2 रेजिस्टेंस बता रहा है। इसमें भी चेक करेंगे तो बीप के साथ 2 रेजिस्टेंस बता रहा है। अब देखिए कि यहाँ 3 वायर में 2 वायर का कलर सेम दिया, तो हमें क्या पता हो गया कि ये 12-12 का है, और ब्लैक को अलग कर दिया तो ये हमने 0 मान लिया, ठीक है। सेम कलर 2 वायर रहेगा 12-0-12 में, वो 12-12 का होता है, एक अलग कलर होगा वो 0 का होगा। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन वही चीज़ इसमें मुश्किल हो गया कि अब हमें 0 का भी पता करना है। तो अब जैसे मान के चलिए कि हमने पता था कि ये 0 है वायर, तो हमने यहाँ पे लगाया तो 2-2 रेजिस्टेंस बताया। अब हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं इसमें, तो क्या आएगा, देखिए ये 0 पे लगाया तो 2, लेकिन ये 12 पे लगाया तो 3। तो इसी तरह से पकड़ना है क्या कि जिस पॉइंट से बराबर बताए वो 0 का होगा। जैसे कि इस पॉइंट से ये भी 2 बता रहा है, ये भी 2 बता रहा है, तो यानी कि ये 0 हो गया। और ये दोनों को आपस में चेक करेंगे तो 2 से ज़्यादा बताएगा, देखिए 3 बता रहा है। तो उसी तरीके से इसमें अब आएंगे। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए आप कि ये तो इधर का हो गया, लेकिन क्या हमने चेक किया कि इधर ज़्यादा बता रहा है और इधर कम बता रहा है। यानी कि प्राइमरी में क्या होता है कि पतली वायर से वाइंडिंग होती है और बहुत ज़्यादा टर्न उसमें होता है ऐसे करके, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बताता है। तो इधर ज़्यादा बताया, ठीक है, जैसे कि हमने आपको चेक करके दिखा दिया। देखिए
कितना बताया 131। और इधर मोटी वायर की वाइंडिंग होती है और टर्न कम रहता है, जैसे ये लपेटा जो है वो कम होता है, तो इधर क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस कम बताएगा, तो ये बीप के साथ रेजिस्टेंस बताएगा, जैसे कि 2 बता रहा है। तो हमने क्या समझा कि इधर ज़्यादा बताया तो ये प्राइमरी है और इधर कम बताया तो ये सेकेंडरी है। तो इस तरीके से प्राइमरी में कभी भी रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा, सेकेंडरी में कम बताएगा। तो उसी तरीके से ये 5 पॉइंट वाले ट्रांसफार्मर में जो एक ही तरफ इस तरीके से बना होता है, तो अब इसमें हमें देखना है कि 2 पॉइंट हमें मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा, तो उस पर हमें एसी की सप्लाई देनी है। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि नहीं यहाँ पे एक तरफ लगाया तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, कहीं भी बता सकता है, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया समझने के लिए। ये कॉइल को इस पॉइंट पे भी ला सकता है, इसको इधर भी कर सकता है, ये कहीं भी कर सकता है। तो एक वायर एक मल्टीमीटर के प्रोब को एक पॉइंट पे रखिए और ऐसे इसको चेक करने लगिए। ठीक है, अब जैसे कि एक कॉइल यहाँ से होके यहाँ पे आया है तो यहाँ कंटिन्यूटी बता देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं जुड़ा है तो यहाँ बताएगा, यहाँ जुड़ा होगा तो यहाँ जुड़ा होगा तो यहाँ बताएगा, यहाँ जुड़ा होगा तो यहाँ बताएगा। अब देखिए कि एक से दूसरे पे जहाँ पे भी बताए, अगर ज़्यादा बता रहा है तो वो हमारा प्राइमरी है जिधर हमें एसी की वायर जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो सबको चेक करना है। अब 2 ही पॉइंट पे बताना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी 2 ही पॉइंट पे बताएगा प्राइमरी वाला, क्योंकि प्राइमरी में 2 ही वायर का वाइंडिंग होता है। देखिए एक इससे चलता है और एक से ऐसे करके एक तरफ से निकल जाता है, तो 2 ही। लेकिन 0-12 में 2 होगा सेकेंडरी में और 12-0-12 में 3 होगा। तो उसी तरीके से एक और हम आप लोग को कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये इसी पॉइंट में हम 0-12 का भी बना देते हैं, तो 0-12 में 4 पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉइंट है तो वो एक्स्ट्रा रहेगा, खाली रहेगा, समझिए। अब इसका भी इसी तरह से वाइंडिंग होगा 0-12 का। ठीक है, ये हो गया 0-12 का। ठीक है, तो ये 0-12 का हो गया जिसमें 2-2 पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका पता वैसे ही सेम करेंगे, जैसे कि इसका पता करेंगे, ये इसका पता हो गया, इसका पता रहता है, वैसे ही सेम इसका सेम इसका। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस जिस पे आएगा, जिस पॉइंट पे 12, ये 0-12 का हो, 1 मिनट, 0-12 का हो या 12-0-12 का हो, जिस 2 पॉइंट पे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताए वो हमारा एसी का होगा। जाहिर सी बात है कि 2 ही पे बताएगा। तो जैसे यहाँ पे बता दिया, तो अब यहाँ पे चेक कर लिए, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट से चलेंगे। तो अब इधर बीप के साथ रेजिस्टेंस बताएगा, इधर भी बीप के साथ रेजिस्टेंस बताएगा। अब यहाँ से यहाँ पे कम बताएगा, यहाँ पे ज़्यादा बताएगा। तो हमें क्या देखना है कि इसमें अब हमें 0 का भी पता नहीं है। इस 3 वायर में 0 का कलर अलग कर दिया तो पता हो गया, लेकिन इसमें कोई अलग नहीं है, सिर्फ पॉइंट निकला है इस तरीके से। तो हमें 0 का भी पता करना होगा। तो जिस पॉइंट से दोनों कंटिन्यूटी बीप के साथ सेम आए, जैसे इसमें आया तो वो हम 0 मान लेंगे। जैसे कि इस पे एक पॉइंट टच किया, यहाँ भी बीप के साथ सेम कंटिन्यूटी, यहाँ भी बीप के साथ सेम कंटिन्यूटी, तो ये 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से सेम कंटिन्यूटी बताएगा वो 0 होगा। उसके बाद ये 0 यहाँ सेम बता रहा है, यहाँ सेम बता रहा है, तो ये 0 हो गया। तो अब इसको और इसको चेक कर लेंगे, तो इससे बताने से ज़्यादा बताना चाहिए। जैसे कि 2 बताया था और इस दोनों को चेक किया, इसमें ये दोनों ब्लू वायर को चेक किया तो 3 बताया, वैसे ही इसमें बताना चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि 12 का वही है। ठीक है, तो अब जैसे कि एक ये है, तो ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन मल्टीमीटर से ज़्यादा कंटिन्यूटी आया तो यहाँ हम AC 220 वोल्ट दे देंगे। ठीक है, और यहाँ 12, जहाँ 0 जहाँ 12, ये भी पता कर लेंगे। ये पॉइंट कहीं भी इधर उधर हो सकता है, चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, 0-12 में 2-2 पॉइंट दोनों तरफ रहता है, तो इसमें 2-2 पॉइंट का ही काम रहेगा। बाकी पॉइंट अगर 5-6 दे दिया है तो समझिए कि खाली होगा। अब ये दोनों पे चेक करेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा, किसी पे एक पे लगाएंगे जिससे बता देगा। वो 2 पॉइंट को हम लेके, जैसे कि मान के चलिए कि इससे और इससे बता दिया, तो अब हमें ये और ये पॉइंट बताना है, तो इससे फिर चेक करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा बता रहा है तो ये हो जाएगा AC सप्लाई इनपुट करना होगा। अगर ये ज़्यादा बताएगा तो इस पे AC सप्लाई इनपुट करना होगा। ज़्यादा वाले पे AC सप्लाई इनपुट करना रहता है, कम वाले से आउट हो जाता है। ठीक है,
तो अब देखिए ये चेक करा दिया, अब इसको मैं चेक करा देता हूँ। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ऐसा भी मिल जाए तो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें 5 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर है। लेकिन हमें पता करना होगा कि जिधर ज़्यादा रहेगा उधर हम एसी लेंगे, जिधर कम रहेगा उधर से आउट लेंगे वोल्टेज। तो देखिए यहाँ से हमने जैसे कि इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे चेक किया कोई कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे चेक किया कोई कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे चेक किया कोई कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे चेक किया। अब देखिए बीप के साथ ये 5-3 आ रहा है। इसी तरीके से इधर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे चेक करेंगे नहीं बताया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखिए 1 बता रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 पॉइंट है लेकिन 6 पॉइंट रहेगा, तो 0-12 का है तो 2 पॉइंट खाली रहेगा। जैसे कि देखिए ये 0-12 का है तो 2 ही कनेक्शन इधर होगा, 2 ही इधर होगा। इधर ज़्यादा बताया इधर कम बताया, तो इधर एसी देंगे और इधर से हमें आउट मिलेगा। तो एसी की सप्लाई जिधर देना रहेगा उधर ज़्यादा बताएगा, आउटपुट में कम बताएगा। तो पॉइंट जितना भी दे दे हमें ऐसे ही पता करके, और किस पॉइंट पे एसी देना है, किस पॉइंट से हमें आउटपुट लेना है, वो हम पता कर लेंगे। चाहे वो एक तरफ पॉइंट दिया हो या दोनों तरफ दिया हो या ज़्यादा इसके जैसा दिया हो, जैसे भी दिया हो, या वायर वाला, तो बिल्कुल आसानी है। तो इसी तरीके से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी का पता करते हैं, और किस तरफ हमें बिजली की सप्लाई एसी 220 वोल्ट देनी है वो पता कर लेंगे। और उसके बाद हम एम्पलीफायर में कनेक्शन करना हो या कोई चार्जर बनाना हो या कोई चीज़ यूज करना हो 12 वोल्ट की, तो हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। ये ट्रांसफार्मर में इधर ज़्यादा बताया है तो इधर हम एसी के वायर जोड़ेंगे। तो इधर वही एसी की वायर जोड़ना है तो इसमें हम रेड वायर जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट बताया था, ठीक है, और 1 पॉइंट यहाँ पे बताया था। तो ये एसी इधर ज़्यादा बताया था तो एसी की सप्लाई देंगे, रेड वायर मैंने जोड़ लिया। इस साइड कम रेजिस्टेंस बताया था तो इधर हमें आउटपुट मिलेगा। इस तरफ हम ग्रीन वायर जोड़ लेते हैं तो इधर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वायर मैंने जोड़ लिया। देखिए यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, देखिए 53, और इधर चेक कर लेंगे, और ये ग्रीन वायर ये चेक कर लेंगे, देखिए 1, यानी इधर कम बता रहा है तो हमें इधर से आउटपुट मिलेगा। अब इसको हम बिजली में लगा के और चेक कर लेते हैं, इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड है, अब इसके बोर्ड में हम इसके वायर को लगाएंगे। देखिए ये ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ 750 वोल्ट एसी रेंज में मल्टीमीटर को लगा लिया। अब वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 223 वोल्ट इन हो रहा है। अब यहाँ पे हम इधर आउटपुट में देख लेंगे, इसके वायर में एसी ही निकालेगा इधर। देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट निकाल रहा है, 0-12 का ट्रांसफार्मर है, आउटपुट में 13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये एसी ही रहता है। जब 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं उसके बाद हमें डीसी मिलता है। ये हो गया। अब एक बार इसको भी कंफर्म कर लेंगे। इसको तो आप लोग को पता ही है लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इसको एसी में लगा देंगे दोनों वायर को, ठीक है। अब इधर हमें वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए इधर 2 वोल्टेज मिलता है। अगर हम 0 को लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 12 बता रहा है, ठीक है, 11-12। अगर यहाँ पे हम 200 के रेंज में लगाएंगे तो थोड़ा एक्यूरेट बताएगा, अभी ज़्यादा कम बता रहा था। देखिए यहाँ पे 12.2 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। ये भी देखिए ये एक में 13.1, इसमें 12.1, यानी कि टर्न में कुछ कम ज़्यादा हो गया है, इसलिए ऐसा बता रहा है। अब ये 0 को हम छोड़ देंगे, ये दोनों को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, दोनों ब्लू 12-12 का है तो 24 हो गया, तो 25.56, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता करके और बिजली की वायर को जोड़ना है प्राइमरी में। ज़्यादा बताता है वो प्राइमरी कॉइल होता है, कम बताता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। दोनों ट्रांसफार्मर में मैंने आपको समझा दिया, तो आशा करता हूँ आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।